मेरे सबको जय मसीह की। मत्ती सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 13 का हम लोग 44 से लेकर के 46 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। स्वर्ग का राज एक खेत में छिपे हुए धन के समान है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक दृष्टांत के रूप में बताता है, उदाहरण के रूप में, कि आज दुनिया में जो है लोग मर जाते हैं और लिखाते हैं स्वर्गीय, तो स्वर्गीय की पता नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर जो बताता है स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है। धन छिपा हुआ है खेत में। ये बड़ा अजीब गरीब बात है कि खेत में धन छिपा हुआ, और जिस किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। खेत में छिपा हुआ था धन, बहुमूल्य धन, और एक आदमी ने पाया और पाने के बाद में उसको फिर छिपा दिया। हालेलुया। सिर्फ वही आदमी को पता है कि इस खेत के फलाने जगह में धन छिपा हुआ, बाकी लोगों को पता नहीं। तो एक बात बताइए कि आदमी पाया तो ले जाना चाहिए घर, लेकिन ये फिर छिपा दिया। इसको तो उठा के धन को ले जाना चाहिए। देखिए, खेत में काम करने वाला खेत का मालिक नहीं हो सकता। खेत का कोई मालिक का नौकर हो जो खेत में काम कर रहा है, एक रोजगार कर रहा है, वो दिन भर का जो हाजिरी बनेगा वो आदमी का वही सिर्फ हकदार है, बाकी खेत का जो धन मिलेगा उसका हकदार नहीं। तो ये नौकर भी कितना ईमानदार होगा ना कि धन पाया और उसको ले नहीं गया, फिर छिपा दिया। और छिपाने के बाद में लिखा हुआ है कि और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। धन को, वो धन को जो वहां खेत में छिपा हुआ है, उन्होंने मालिक को नहीं बताया। उन्होंने घर गया और जो भी घर का सामान था सब कुछ को क्या कर दिया? बेच दिया। डेगची, बर्तन, जो भी सामान हो, चूल्हा, चौकी, अपने पत्नी की सब सोना चांदी, बक्सा, सब कुछ को दिया बेच, और पैसा जमा किया। और जमा करने के बाद में उस मालिक से बोलता है कि इस खेत को हमें मोल दे दीजिए, हम खरीदना चाहते हैं। उस खेत में धन छिपा दिया और पूरे खेत को खरीद रहा। हालेलुया। उस धन के चक्कर में, धन जो छिपा हुआ है उस चक्कर में पूरा खेत को खरीद रहा। आदमी की ये अगर आप अध्ययन करें, सोचे, कल्पना करें, ये दिमाग की पकड़ से ओवर है। ये कैसा इंसान है जो धन को प्राप्त करने के लिए पूरा खेत को खरीद रहा है। तो वैसा ही किया। उन्होंने सोचा धन तो मिल जाएगा, इसलिए घर में जितना भी हो है सबको बेच डालो, यहां तक घरों को बेच दो, यहां तक अपने पास में कुछ खेतबाड़ी होगा ना उसको भी बेच डालो। अरे धन आ जाएगा तो पूरा हम खरीद सकते हैं, लेकिन वो धन नहीं आएगा तो ये जो है हमारे पास में किस काम का। तो कर सकता था कि धन जो मिला उसको उठा करके ले आ सकता था। मालिक थोड़ी है उस खेत में बैठ करके पहरा दे रहा है और मालिक को पता नहीं कि वहां पर धन है। हालेलुया। अब धन कहे तो हम लोग की नजर में, आज की इंसान की नजर में पैसा हो, सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, मोती हो,
यही धन है, ये चीज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही धन नहीं, ये धन तो हमारे लिए कितना दिन काम आएगा, जब तक हम धरती में जीवित रहेंगे तब तक काम आएगा। 60 साल 70 साल तक काम आएगा। उसके बाद में फिर अगर फिर चले जाएंगे तो फिर वो काम बिना काम का हो जाएगा, फिर लेके नहीं जा सकते। आदमी जो है ना कब्रिस्तान तक ले जाने नहीं देता है, तो स्वर्ग तो दूर की बात। किसी महिला की कान और नाक में अगर सोना और चांदी का है ना तो उसको पकड़ के खोल लेगा, और नहीं खुलता है तो काट के रख ले। इतना आदमी ये हो गया। तो ये संसार की धन नहीं है, वो धन है जो अमर काल तक वो धन को प्राप्त कर सकते हैं, वो धन की बात हो रहा है। हालेलुया। तो सब कुछ बेच डाला और मालिक को बोला कि ये लो प्लॉट जो है ना हमको खरीदना है, सो हमको दे दीजिए, क्या मुलाय है, क्या दाम है, हम इसको खरीदना चाहते हैं। खेत को खरीदने से पहले जो है बेचा, अपने खेत को खरीदने से पहले बेच दिया अपने अपना सामान। स्वर्ग का राज ऐसे ही है। उस स्वर्ग राज में एक धन है और उसको खरीदने के लिए हमको खरीदना पड़ेगा, और पूरे खरीदने के लिए हमारे पास है उसको बेचना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास में बहुत बड़ा रईस धनवान जवान आया और यीशु मसीह को बोलता है, अनंत गुरु, अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्वर्ग राज में हमको जगह मिल जाए, रहे वहां पर अमर काल तक, क्योंकि धरती में हम उब गए हैं और यहां से हमारा मन तृप्त नहीं हो रहा है, तो वहां हमारा मन तृप्त होगा। तो मैं उसके लिए क्या करूं। तो यीशु मसीह बोल दिया कि सारा अपना धन दौलत रुपया पैसा माल पानी है ना, उसको बेच दीजिए, और जो बेचने के बाद में पैसा आएगा उसको कंगाल मतलब गरीबों में बांट दीजिए। इतना काम करना है, उसके बाद में मेरे पीछे लेना। हालेलुया। उस धनवान को यीशु मसीह सलाह दे रहा है कि जो कुछ आपके पास में है ना उसको बेचिए, और बेचने के बाद में जो धन आएगा, पैसा आएगा, उसको गरीबों में बांटिए। 2 काम। उसके बाद तीसरा काम होगा, मेरे पीछे आप आ जाए। हालेलुया। तो धनवान जो है बहुत धनी था और बहुत उदास हो गया। वो बेचना नहीं चाहा अपना धन, अपने धन को बेचना नहीं चाहा। यहां पर खरीदना सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है, बेचना सबसे महत्वपूर्ण चीज। और आज हम लोग देखेंगे बेचने के ऊपर में, और बेच करके खरीदना। अपने जीवन में वो धनवान ने उदास होकर के चला गया। और यीशु मसीह कहता है, धनवानों को परमेश्वर के राज में, स्वर्ग के राज में प्रवेश करने से अच्छा है एक ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, लेकिन उसको प्रवेश करना मुश्किल। हालेलुया। यीशु मसीह फरीसी और शास्त्री को कहता है, तुम मच्छर को छान देते हो, मच्छर को छान देते हो, लेकिन ऊंट को क्या करते हो, निगल लेते हो। बड़ा गलत। मच्छर को छान लेते हो और ऊंट को निगल लेते हो। तो हमें जो है मूल्य चुका करके हमको खरीदना, और खरीदने से पहले हमको बेचना। यीशु मसीह यही चीज को उस धनवान को बता रहा है कि स्वर्ग का राज जो है ऐसे नहीं मिल जाता, उससे पहले आपको पहले बेचना पड़ेगा। हालेलुया। हम लोग अपने जीवन में क्या क्या चीज को बेच दिए, क्या क्या चीज को हम त्याग दिए।
कितने चीजों को हमने बेच दिया जिसको हम अपने आप उसको समझते थे कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूल्यवान चीज है। यीशु मसीह उसी के ऊपर जो है निशाना लगाता है और कहता है इसी को बेचो। ये 44 में कहा। उसके बाद में जो है फिर स्वर्ग का राज एक भंडार व्यापारी की समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था, और जब उसे वह बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मूल्य लिया। हालेलुया। ऊपर में जो खेत में जो धन गड़ा छिपा हुआ था, अगर वो आदमी उस धन को चुरा के ले जाता तो फिर चोर कहलाता। छिपा के ले जाता, छिपा के ले जाना पड़ता, ले जाने के लिए ले जाता, लेकिन चोर कहलाता। लेकिन चोर ना कहलाओ और छिपा कभी नहीं ले जाना पड़े, उसके लिए उपाय है कि अपने संपत्ति को बेचिए और उसको मोल खरीद लीजिए। उस खेत की संपत्ति को अगर ले जाना चाहता, चोरी करके ले जाता, रात में ले जाता, कोई नहीं देखता तब ले जाता, लेकिन जब खरीद के ले जा रहा है तो दिन दहाड़े सब लोगों के नजरों में ले जा रहा है, और इसमें कोई नाजायज नहीं, पूरा जायज है। तो ये परमेश्वर का राज कोई चोरी करके नहीं, स्वर्ग के राज कोई चोरी करके पर प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसे मूल्य चुका कर प्राप्त कर सकता है। नीचे भी कहता एक आदमी है जो मोती खोज में था और वह मिल गया मोती, बहुमूल्य मोती, तो वह जाकर सबसे पहले अपना सब कुछ को बेच डाला और बेचने के बाद उस मोती को खरीद लिया। हालेलुया। स्वर्ग का राज एक मोती के समान, स्वर्ग राज एक छिपा हुआ धन के समान, और एक बार अगर मिल गया तो उसको छोड़ना नहीं। अगर छूट जाए तो जीवन में भी कभी मिल नहीं पाए। इसलिए अगर मिल गया तो अपना सब कुछ को बेचिए और बेचने के बाद उसको खरीद लें। हालेलुया। अब सब कुछ को बेचने का मतलब क्या है? हमें परमेश्वर के राज के लिए हम अपने आप को, हम अपने जीवन को, हम अपने आप को हम किस प्रकार से चलाते हैं, कौन सा चीज है जो हमें रोकता है, कौन सा चीज है जो हमें स्वर्ग के राज को प्राप्त करने के लिए हमको जो है बाधा डालता है, उसी को बेच दीजिए। हालेलुया। आज हमें स्वर्ग के राज को खरीदना है मूल्य को चुकाकर। यीशु मसीह हमें संसार से छुड़ाया, वो भी मूल्य चुकाकर। हालेलुया। यीशु मसीह भी मूल्य चुका करके हमको छुड़ाया, इसलिए कहता है कि तुम मूल्य चुका करके छुड़ाए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारा देह मूल्य चुका करके छुड़ाया गया है, इसलिए हमें अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। हम लोग इस समय इसी मत्ती का निकालेंगे 25 अध्याय। यहां पर 10 कुमारियों के विषय में लिखा हुआ है। ये 10 कुमारी जो दूल्हे से भेंट करने के लिए जाते हैं, और जब रात हुआ तो 10 सो गए, दूल्हे को आने में लेट हुआ। तो जब अचानक आधी रात को धूम मचा के दूल्हे आ गया, सब लोग अपने मसाल को जलाना शुरू किए। 5 को मूर्ख थे और 5 बुद्धिमान थे। बुद्धिमानों ने अपने मसाल को जला ली, लेकिन 5 को मूर्ख थे, उन लोग का मसाल नहीं जला।
तो 5 मूर्खों ने समझदारों से क्या कहा? 25 का 9, 10 को पढ़े। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है, जब मसाल उन लोग का नहीं जला तो तेल खत्म हो चुका था, और जब मूर्खों ने समझदारों से तेल मांगा तो बोला कि ये भला नहीं हो, हम आप लोग को तेल दे देंगे लेकिन ये भला नहीं होगा। हैं? मसीह जीवन एक मिल बांट कर खाने की बात बोलता है। मसीह जीवन एक दूसरे को मिल बांट कर खाने की बात बोलता है, लेकिन 5 मूर्खों ने मांग रहा है तो नहीं दे रहा है। 5 बुद्धिमान हैं, यहां पर कहां मिल बांट के हो रहा? हालेलुया। लेकिन यहां पर इस संसार की कोई भौतिक चीज नहीं है। ये तेल जो है नहीं, तेल, और तेल का मतलब ये संसार की तेल नहीं है। तेल एक पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जिसको हम एक दूसरे को बांट नहीं सकते हैं। हम उसको हम प्रार्थना के द्वारा हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा लो, ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा उन्होंने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये हो जाना। तो यहां पर जो है तेल मांगा तो ये लोग बोला कि भला नहीं होगा कि मेरे पास, हम लोग के पास में है, आप लोग को दे देंगे, पता चले कि हम लोग के पास भी खत्म हो जाएगा और आप लोग के पास भी नहीं होगा, इसलिए ना हम जा नहीं सकेंगे ना आप लोग जा नहीं सकेंगे। इसलिए इससे अच्छा होगा कि आप जा करके तेल मोल खरीद लो। हालेलुया। तेल जो है मोल खरीद लो। अब जो है ये लोग गए बाजार खरीदने के लिए, तब तक दूल्हा आ चुका था, और जितने लोग तैयार थे, जो अपने आप को जो है बेच करके, अपने संपत्तियों को बेच करके उस मोती को, उस धन को जो प्राप्त कर लिए, वे लोग तैयार थे, और वे लोग दूल्हा के साथ में विवाह के मंडप में घुस गए और दरवाजा बंद हो गया। 5 कुमारियां बाजार से तेल खरीद के आए और बाहर से आवाज लगाते हैं, स्वामी स्वामी दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज आता है, मैं तुम लोग को नहीं जानता। हालेलुया। यहां पर लिखा होगा उसने। इसके बाद दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगे, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुझे नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुमने उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, इसलिए जागते रहो। मोल खरीद लिए तो पर भी यहां पर काम नहीं चला। तो मोल कब खरीदाए लोग? यही है, हम पहले बता चुके, अगर धन मिल गया तो ये मत सोचिए कि बाद में खरीद लेंगे, बाद में काम नहीं देगा, खरीदिए। उसको तुरंत खरीदना है। पैसा नहीं है तो सब कुछ को बेच करके और उसको खरीद लेना। हालेलुया। सब कुछ को बेचकर खरीद लेना। आज हमें मोल खरीदना। आज कितने ऐसे हैं जो अपने जीवन में कई प्रकार की उलझनों में फंसे हुए हैं और सोचते हैं कि एक दिन हम लोग जब फ्री हो जाएंगे तो प्रभु के लिए इतना महिमा करेंगे, इतना टाइम देंगे, इतना समय देंगे, कहना नहीं। हम कभी फ्री नहीं होंगे, क्योंकि हम जिस दिन पैदा हुए ना उसी दिन हम बहुत बड़ा मुसीबत लेके हम धरती में आए। उसी दिन हम बहुत बड़ा ठेकेदारी ठिका ले लिए और उसी दिन ठिका लेके हम धरती में आए हैं, इसलिए कभी फुर्सत नहीं हो। हालेलुया। एक समय टाइम मिलेगा ना तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, कभी समय नहीं मिलेगा। आपको मूल्य को चुका करके समय निकालना और उस मोती को, उस धन को खरीदना। हालेलुया।
हमें सब कुछ को बेच करके, सब कुछ को त्याग करके हमको समय निकालना है और उस हीरा को, उस धन को खरीदना है। यहां पर तेल ये लोग खरीदने गए, लेकिन बाद में खरीदने से क्या फायदा है? तेल मिलेगा, धन मिलेगा बाद में भी, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो जब फायदा नहीं होगा तो अभी खरीद ले, वो अच्छा होगा। हालेलुया। हमें मूल्य चुकाना, कीमत चुकाना। कीमत कहे तो घर दूरा बेच दिए, सही में वो चीज नहीं। जो घर और दूरा, जो वस्तु आज हमें प्रभु के मार्ग में, प्रभु के रास्ते में चलने में बाधा, रुकावट, ये है, वो है, ये काम है, वो काम, उसको बेच डालिए, उसको त्याग डालिए, अन्यथा बाद में हमें महंगा पड़ेगा। क्योंकि 5 कुमारियां जो तेल तो खरीद के लाए, तेल का मूल्य भी दे दिए और तेल खरीदने का कोई फायदा नहीं। अब बाद में मसाल जलाएंगे तो किस कारण से जलाएंगे? दुनिया तो पूछेगा ना कि क्यों जला रहे हो मसाल? दूल्हा करके विवाह के मंडप में घुस गया, तुम जला के क्या कर रहे हो? मसाल जलाने का टाइम होता है। नाची तुम जलाओगे, मसाल जला करके चलोगे तो आपको जो है ना सिर्फ हॉस्पिटल में लेकर एडमिट कर देंगे, मसाल जला। हालेलुया। तो मूल्य चुकाना, और मूल्य चुकाने के लिए हमको किसी वस्तु को बेचना, बिक्री कर देना, त्याग देना, छोड़ देना। हम लोग इस समय लूका रचित सुसमाचार लूका 22 अध्याय लूका 22 उसका 35-36। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई? यीशु मसीह क्या बोलता है अपने चेलों को? उसने कहा, जब मैंने तुमसे बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। चेलों ने कहा कि कोई वस्तु घटी नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो, अब जिसके पास में बटुआ हो, वह उसे ले ले, और उसको ले ले, और वैसे ही झोली भी, और झोली को भी वैसे ही ले लीजिए। और जिसके पास तलवार ना हो, और जिसके पास में तलवार ना हो, वह अपने कपड़े बेचकर, अपना कपड़ा को बेच दीजिए, एक मोल ले, और एक तलवार को मोल ले लीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि झोला, बटुआ, थैला लेके घूमते थे ये लोग। खाने पीने की चीज मिल जाता था रास्ता में तो उसको रख लेते थे, कोई यीशु मसीह के चरणों में रख देते थे तो वो लोग उठा कर रख लेते थे। यीशु मसीह बोला कि तुम लोगों को जब झोला और बटुआ नहीं था, क्या तुम लोग को भूखा रहना पड़ा? तो बोला नहीं। तो फिर रहना नहीं पड़ा, तो जिनके पास बटुआ है उसको ले लो और झोला भी ले लो। और यहाँ पर जो है झोला बटुआ के साथ में क्या कहता है, जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। हालेलुया। तलवार लेना है तो तलवार लेने के लिए क्या करना है? कपड़े बेच करके मोल ले तलवार। हालेलुया। पतरस के पास में तलवार रहता था, इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह को रोमी सिपाही और उस समय की जो भी CID पार्टी होंगे वो लोग पकड़ने के लिए आए, तो पतरस जो है तलवार निकाल करके एक आदमी को कंधे पर चलाया गर्दन काटने, लेकिन गर्दन नहीं कटाया, कान कटाया। तो यीशु मसीह कहता है कि तलवार को म्यान में रख, मतलब तलवार चला नहीं सकते हैं, तलवार रख सकते हैं लेकिन चला नहीं सकते हैं।
तो फिर तलवार काहे रखेगा? जब चलान ही नहीं है तो तलवार काहे रखेगा? तो कान को उड़ा दिया। फिर यीशु मसीह ने उस कान उड़े हुए कान को जो गिर गया उसको उठाकर फिर से जो है लगा दिया और प्रार्थना करके लगा दिया। हालेलुया। यहां पर वो तलवार की बात नहीं। हालेलुया। अगर यहां की बात रहता नए नियम में, अगर तलवार की बात रहता तो हर विश्वासी के पास में एक तलवार जिधर जाते उधर लेके चलते, लेकिन वो तलवार की बात नहीं। जिधर जाते हैं उधर लेके चलते हैं, और कब कब किसके ऊपर में गुस्सा करते हैं और कब निकालते कहना नहीं। तब तो आज संसार में ना कृष्ण लोग को और ज्यादा विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कोई अपने अपने पास में तलवार रखते हैं और कहीं पर लड़ते हैं तो फटने निकालते हैं, इसलिए और विरोध करते हैं। आज मसीह लोगों के पास में कुछ नहीं बाइबल में से, तो पर विरोध करते हैं। हालेलुया। तो तलवार नहीं, तलवार दो धारी तलवार से अधिक चोखा जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन को ले लो। परमेश्वर का वचन एक दो धारी तलवार है और उस तलवार को ले लो। आज कितने ऐसे लोगों के पास में हो बाइबल नहीं, उनको पूछे क्यों नहीं खरीदने नहीं सकते, और 10,000 का मोबाइल टांग ले रहे हैं। 300 का बाइबल नहीं रहेगा लेकिन 10,000 का बाइबल मोबाइल रहे। क्यों? तलवार खरीदने के लिए पैसा नहीं, और मोबाइल खरीदने के लिए 10,000, 12,000, 15,000। 10,000 का मोबाइल जो है टांगना हर जगह में टांगने चलेगा, लेकिन बाइबल छूट जाता है। नहीं, मोबाइल नहीं छूटता है। और जिस दिन मोबाइल छूटता है ना उसको ऐसा लगता है जैसे हमारे घर से कोई अर्थी निकला है, वैसा मुंह कर ले। और बाइबल छूट जाएगा तो उसको कुछ नहीं बुझना है। तो बताइए आदमी विश्वासी लोग की स्थिति क्या है? हालेलुया। कपड़े बेच करके तलवार मोल ले लीजिए। आज ये बाइबल हमें ले लेना है, छूटना नहीं है। बाइबल लेने का मतलब है कि ये बाइबल जो हार्ड कॉपी है इसे खरीद कर तो लेना ही है, साथ में इसमें जो अंदर में लिखा हुआ है उसको भी लेना, इसको भी लेना। इसमें भी मूल्य लगता है। मनुष्य के पास में सब समय है, सब चीज करने का समय है, लेकिन बाइबल पढ़ने का समय नहीं। हालेलुया। बाइबल पढ़ने के पास समय नहीं है। हमको खुद एकदम कभी कभी लगता है समय मिलेगा ना तो पढ़ेंगे। समय कहाँ मिलेगा? समय कभी 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 मिला नहीं, और समय कहीं बिकता नहीं कि मिलेगा। समय निकालना पड़ेगा। तलवार को लेने के लिए समय निकालना पड़ता है, मूल्य चुकाना पड़ता है, तभी तलवार मिले। हालेलुया। बटुआ झोली को फेंको और तलवार खरीदो, ये यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है। लोग बटुआ झोली खरीद लेते हैं, तलवार छोड़ देते हैं। यीशु मसीह कह रहा है कि तुम बटुआ झोला फेंको और तलवार को खरीदो, और तलवार खरीद करके जो है चलो। हालेलुया। हम लोग नीति वचन का पुस्तक 23 नीति वचन 23 उसका 23 को पढ़े। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। हालेलुया। क्या कहा था? सच्चाई को मोल लेना। क्या चीज को मोल लेना है? सच्चाई को, सत्यता को मोल लेना, बेचना नहीं। आज आदमी को 2 पैसा का धंधा अगर फायदा हो रहा है तो अपनी सच्चाई को बेचने में देरी नहीं। कहीं पर अगर आदमी को
ईमानदारी करने से नुकसान है, मतलब फायदा नहीं हो, नुकसान भी नहीं। तो ईमानदारी को कूड़े के भाव से बेचने में देरी नहीं। तो आज क्या करता, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। हालेलुया। क्या क्या को लेना है? बुद्धि, शिक्षा और समझ, ये तीन चीज को कहता है मोल लेना। आज जो है मोल लेने के लिए हमें सच्चाई मोल लेना, बेचना नहीं, बुद्धि, समझ और शिक्षा को जो है मोल करना। हालेलुया। इसी नीति वचन का 31 का 16 को पढ़ेंगे। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। हालेलुया। यहाँ पर 31 का अगर 10 से पढ़ेगा तो भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि इसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। एक भली पत्नी, एक भली महिला का गुण, यहां पर आगे पढ़ते जाइएगा, बहुत ढेर सारा चीज लिखा हुआ, इतना ढेर सारा चीज लिखा हुआ है, कितना ढेर सारा चीज तो पुरुषों के लिए भी नहीं लिखा हुआ, आदमी लोगों के लिए नहीं लिखा हुआ, इतना ढेर सारा, इतना चीज लिखा हुआ एक भली पत्नी या भली औरत के लिए, बुद्धिमान औरत के लिए। हालेलुया। बुद्धि को मोल खरीदना, समझ को मोल खरीदना, शिक्षा को मोल खरीदना। तो एक बुद्धिमान या भली पत्नी, औरत, महिला, क्या वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है? खेत बाड़ी के विषय में महिला लोग को सोच विचार करने की फुर्सत कहाँ है? क्योंकि महिला लोग सोचते हैं खेत बाड़ी खरीदना हमारी बस की बात नहीं है, पुरुषों का, ये आदमी लोग काम है खेत बाड़ी खरीदना, हमारी बस की बात नहीं, तो सोच में नहीं करते। लेकिन एक बुद्धिमान और भली पत्नी, भली महिला सोचता है, विचार करता है कि हमें खेत मोल लेना। हालेलुया। और सिर्फ मोल लेना नहीं है, उसके साथ और कुछ करना है, उसे मोल लेते हैं और अपने परिश्रम के फल से, दूसरे के पैसा से नहीं, अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है उस खेत में। हालेलुया। आज हमारी बहनें लोग अपने पतियों को कहते, तोर काम है वो खेत में का लगा के नहीं लगा के तोर काम नहीं, मूल्य चुकाना। एक भली पत्नी, एक भली महिला, एक भली नमूना को दिखाना अपने आप, और इस गवाही को, इस अपने जीवन को भली बन करके हमें गवाही के लिए, अपने समाज के लिए, अपने और महिला लोगों के लिए बनना। तो यहाँ पर जहाँ कहा था खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसको मोल लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। दाख की बारी लगाना, घर को सजाना, बारी को सजाना, आंगन को सजाना। हालेलुया। घर को सजाना, घर को, एक महिला का काम, एक बहन लोगों का काम घर को सजाना होता है। इसलिए एक जगह पर लिखा हुआ है, महिला ही है जो घर को उजाड़ देती है, तो वही है जो बना सकती है, वही बना सकते हैं, वही उजाड़ सकते। तो हमें मूल्य चुकाना है। यशायाह नबी का पुस्तक यशायाह 55 अध्याय और उसका 1 से पढ़ेंगे आगे। आहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, जिनके पास में रुपया ना हो, पैसा ना हो, तुम भी आकर के मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम में आकर ले लो।
हालेलुया। यहां पर क्या कहता है, जिसके पास में रुपया नहीं हो वो भी आकर के मोल। जब रुपये नहीं है तो मोल का खरीदिए हैं। मोल लेने का मतलब होता है रुपया होना, पैसा होना, और पैसे नहीं है तो मूल्य कैसे खरीदिए। बाइबल में यही बता लिखा, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधो और दूध बिना रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो, मोल ले लो। हालेलुया। मूल्य ले लो, मूल्य ले लो। प्रभु यीशु मसीह बिना मूल्य का सेंट में दिया है, वरदान दिया है, जिसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन जब हम उसको लेते हैं ना तो उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। ये सिस्टम कैसा मतलब गजब का है। यीशु मसीह ने फ्री में दिया है सेंट में, इसलिए कहा कि सेंट में तुम फ्री में मिला है, तुम भी फ्री में सेंट मत दो। हालेलुया। अगर आपको प्रार्थना करने का वरदान मिला है, चंगाई प्रार्थना, तो आप फ्री में प्रार्थना करें, पैसा लगाकर नहीं। तो लोग पैसा कमाते हैं प्रार्थना करने के लिए, हाथ रखने के लिए इतना पैसा। जब हाथ रखने के लिए इतना पैसा तो पैर रखने के लिए कितना पैसा लगेगा कहना। तो यहां पर जब उन्होंने फ्री में सेंट में दिया है, लेकिन जब हम लेंगे उसके लिए मूल्य चुकाना है। मूल्य चुकाने का मतलब है कि जो धन को हम ले रहे हैं वो धन हमारे जीवन में किस शर्त पर हमारे जीवन में हमेशा के लिए रहे, और हम उसको रखने के लिए कौन सा बटुआ को हम इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। अब हमको 1 किलो सोना मिल गया और उस सोना को हम ले जा रहे हैं प्लास्टिक के थैला। प्लास्टिक के थैला जो दुकान में मिलता है, आप का खरीदे हो बाहर से देखिए, और वो प्लास्टिक के थैला में उस सोना को ले जा रहे हैं। बताइए कितना देर तक आपके यहां रहे। तो मूल्य चुकाना पड़ेगा। मूल्य चुकाना मतलब हमको अपने आप को बनाना, कीमत को चुकाना। हमारा शरीर, हमारा मानसिकता, हमारा स्वार्थ, हमारा रिझन, हमारा मोह माया उस चीज, उस धन को ले जाने में असमर्थ है, लेकिन उसके लिए हमको अपने आप को उसके योग बनाना। हालेलुया। हमको उसके लिए अपने आप को बनाना है कि ये धन जो हम ले रहे हैं, जो कह रहा है कि दाख मधु और दूध बिना रुपये लेकर के मोल ले लो, ये दाख मधु और दूध जो हम लेंगे तो हमारे पास आएगा तो किस शर्त पर हमारे लिए वो उपयोगी साबित हो सकता है। अन्यथा हमारे हाथ में आए और पता चले धुआं बन करके उड़ गया। जैसे सपना में हम लोग देखते हैं कि हम बहुत बड़ा लाखों रुपया का हमारे पॉकेट में सपना में, या सपना में देखते हैं बहुत बड़ा बिल्डिंग है हमारा, या सपना में देखते हैं बहुत बड़ा कार जो हमारे पास है, या सपना में देखते हैं कि हमारे जो है कुछ ऐसा संपत्ति मिल गया, लेकिन जब सुबह में जागे तो नहीं मिले। तो उसी प्रकार से परमेश्वर का दिया हुआ धन जो है ना, परमेश्वर के हाथ में दिखेगा कि धन हमको मिलने जा रहा है। जैसे आप हमारे हाथ में हो आएगा और हम बिना मूल्य चुकाए हुए ले रहे हैं, तो हमारे हाथ में धुआं बन करके, जैसे सपना में देखे थे और सुबह उठ करके पता चले है कुछ नहीं, तो उसी तरह से हो सकता है। हालेलुया। तो हमें मूल्य को चुकाना, हमें कीमत को चुकाना, ताकि ये कीमत को चुकाने के बाद में वो हमारे साथ में रह सके और हमें वो बना रहे। हम लोग प्रकाशित वाक्य का पुस्तक प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 3 का 8
3 का हम लोग 17 को पढ़ेंगे। समझना, ऊपर से पढ़ने से अच्छा रहता, लेकिन 17-18 को पढ़ेंगे। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि कि तू अभागा पहला तुम अभागा हो, भाग्य तुम्हारा भाग्य में कुछ नहीं है। आगे और तुच्छ हाँ, दूसरा में तुच्छ हो, और कंगाल हो, गरीब हो, और अंधा और चौथा में अंधा हो, और नंगा है। और 5वां में कहता तुम नंगे हो। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि इसलिए मैं तुमको सम्मति देता हूँ, सलाह देता हूँ, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, सलाह देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, कि तू क्या हो जाए, धनी हो जाए। और श्वेत वस्त्र ले ले, और दूसरा नंबर में एक और चीज लेना है, और श्वेत वस्त्र ले ले, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। तुम इसको पहन करके तुम्हारे नंगेपन ढक सकता है श्वेत वस्त्र के द्वारा। आगे और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, तीसरा में कहता है कि अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, कि तू देखने लगे। तू देखने लगे। हालेलुया। बाइबल वचन बताता है कि तू कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया। मनुष्य की सोचे, मनुष्य जो है संसार की धन संपत्ति पाने के बाद में कहता मैं धनवान हो गया, अपने को तुलना करता दूसरे से जो जिसके पास नहीं है उसके, और तुलना करके कहता हम उससे बेहतर हैं, हम उससे अच्छा हैं। और कहता मैं धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। हम किसी के पास में मांगने नहीं जाते हैं, लोग मांगने आते हैं हमारे पास में, लेकिन हम किसी के पास मांगने नहीं जाते। हम कितना धनी आदमी हैं। हालेलुया। आज हम लोग को एक दूसरे से हेल्प और एक दूसरे से मांगने की जो काम है, जो प्रेम पूर्वक, वो चीज अगर एक दिन खत्म हो जाए तो उस दिन हमारे अंदर में एक अलग भूत घुस जाए, और उस भूत का नाम है घमंड। और भूत बोलेगा हमारे पास में सब कुछ, हम किसी को मांगने नहीं जाते, हमारे पास में सब कुछ, और दूसरे को मांगने आता है। और दूसरे को जो मांगने आता है ना, तो हम उसको थोड़ा सा दिखा लेते हैं कि हम कौन हूं, तब उसको देते हैं। ये वाला भूत घुस जाता है। तो यहां कहता है मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, यह नहीं जानता कि तू अभागा हो, पहला तुम तुच्छ हो, मतलब तिरस्कार किए गए हो, और तीसरा तुम कंगाल हो, गरीब हो, और चौथा तुम अंधा हो, और 5वां तुम नंगा हो। बताइए, सब कुछ है, मैं धनी हो गया, मुझे कोई चीज की घटी नहीं है, और यहां पर कहता तुम कंगाल हो, गरीब, तुम तिरस्कार किया गया हो, तुमको जो है तुम निकाले गए हो, तुम्हें परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाला गया, तुमको ये पता नहीं? तुम तिरस्कार किए गए हो, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे कर्म जो है ना परमेश्वर से अलग किया गया है, तुम अलग हो परमेश्वर से। और जब परमेश्वर से अलग हो तो तुम कौन सा धन की वजह बात बोलते हो? हालेलुया। तुम अभागा हो, तुम्हारा भाग में नसीब में कुछ नहीं, जिससे लोग कहते हैं हमारा नसीब में कुछ नहीं। तो तुम अभागा हो और अंधा हो। अंधे लोग टटोलते हैं, हम भी टटोल रहे, लोग भी टटोलते हैं जो अंधे। क्या टटोल रहे? मसीह जीवन में आने के बाद में आदमी की ये खोज भूल जाना चाहिए, हमको जगह चाहिए, शांति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये भूल जाना चाहिए। परमेश्वर बिना मांगने वो देता है। परमेश्वर का राज और धर्म करो, धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तु मिल जाएगा। ये परमेश्वर का फार्मूला है। और आज हम उसकी खोज, वो एक चीज खोज कर रहे हैं, हमें ये दीजिए, वो दीजिए, तो क्या है, हम अंधे टटोल रहे हैं, कहाँ मिले? उसके बाद आगे लिखता तुम नंगे। नंगे किसको नंगे कहेंगे? जिसका शरीर में, बदन में कपड़ा नहीं। क्या कहता है? मैं तुमको सम्मति देता हूं
कि आग में ताया हुआ मुझसे सोना मूल्य ले लो। हालेलुया। हे प्रभु मूल्य ले लो, मूल्य ले लो। ये हमें प्रभु आप जो है हमें मूल्य ले लो कर करके, और आप जो है हमें पूरा पका दी। ये मूल्य लेना, मूल्य लो, सोना आग में ताया हुआ सोना मुझसे मूल्य। हालेलुया। और कि तू धनी हो जाए, पहला नंबर में तू धनी हो जाए। दूसरा नंबर में श्वेत वस्त्र ले ले कि तुम जो नंगे हो वो ढका जाए। और तीसरा में आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू दिखने लगे। हालेलुया। ये भौतिक आंख जरूर है, लेकिन आत्मिक आंख बंद है। ये भौतिक शरीर को जरूर हम कपड़ा पहनाए हैं, लेकिन आत्मिक शरीर नंगे हैं। परमेश्वर ने आदम हवा को वहां से तो कपड़ा पहना के बाहर भेजा ना, लेकिन मनुष्य बाहर नंगे हो गए। आज मोबाइल खोल के देखिए, मोबाइल खोलिए, बिना बुलाए पूरा, जिसके पास में ज्यादा पैसा उतना कम छोटा कपड़ा पहना। बताइए कौन ला भूत उसी के अंदर में घुसा हो, तो उसको नंगे नहीं बोलिए, क्या बोलो। आज आदमी नंगे होने में और नंगे होकर के वीडियो बनाने में और वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर दुनिया को दिखाने में नंबर 1 में है। हम किसी से कम नहीं, ऐसा कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का था, तुम पता नहीं तुम धनी हो, अपने आप कहते धनी हो, और तुम नंगे हो, अंधे हो और कंगाल टटोल रहे। इसलिए आग में ताया हुआ सोना मुझसे मूल्य, फ्री में मूल्य, हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। मूल्य चुकाना पड़ेगा। मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस 16 अध्याय और 16 का 1 को पढ़े। जब शब्द का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली। क्या, कौन वस्तु मोल ली? सुगंधित वस्तु क्या कर ले? मोल ली कि आकर उस पर मरे। बस यहां पर जो है तीसरा दिन के सुबह में यहां पर महिला लोग यीशु मसीह कब्रिस्तान में जाते थे सुगंधित इत्र को उंडेलने के लिए। हालेलुया। और एक बात समझिए, मर गया जो लाश, उसके ऊपर में एक सुगंधित इत्र, जो मूल्यवान इत्र है, मूल्यवान इत्र है, कीमती इत्र है, उसको उंडेलना है, वहां पर डालना है उस अर्थी के ऊपर। और डालने के लिए ये लोग इत्र को मोल खरीदे। हालेलुया। आज की डेट में एक आदमी के देने के लिए कफन खरीदते हैं, और कफन भी खरीदते हैं ना तो उस समय मुलाय करते हैं। इतना मीटर कैसे दीजिएगा, इतना मीटर, हम इतना मीटर ऐसे करके मीटर हम खरीदे। दुकानदार बोलेगा दो दाम का है, 2 प्रकार का कफन, एक है 50 रुपया वाला, एक है 40 रुपया वाला। हम खरीदते किसको? 40 रुपया। ये मोल्हा कौन देगा 50 रुपया? 40 रुपया वाला देते हैं। 25 रुपया वाला, 20 रुपया वाला मिलेगा ना, बिल्कुल मकरा डाली वो मिलेगा, तो उसको भी खरीद, कौन देगा मोल्हा? यहां पर मरियम मगदलिनी इतना कीमती चीज को डालने जा रहे, वो भी खरीद कर। हालेलुया। अब जो है ये कितना कीमत चीज है, ये तो मरियम मगदलिनी और सलोमी ही जान सकते। ये हम लोग की बस की बात नहीं। सबके अर्थी पर मूल्यवान इत्र उंडेला नहीं जाता होगा। उस समय के बड़े बड़े धनी
रईस, राजा, मंत्री के अर्थी पर इस तरह के बहुमूल्य इत्र को डाला जाता था। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ना मंत्री है ना राजा है, कुछ नहीं, एक साधारण प्रभु यीशु मसीह एक साधारण परमेश्वर के पुत्र बन के संदेश को बांटा। अध्यात्म की दृष्टि में देखा जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन संसार की नजरिया से कुछ नहीं। और इसलिए यहाँ पर महिलाएं मूल्य को चुका करके इत्र खरीदते। हालेलुया। समझ सकते हैं कि महिलाएं मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी, कितने लोग हैं? 3 आदमी, 3 महिला, 3 जो है स्त्री जो है उस कब्रिस्तान पर जा रहे हैं जहां पर उसके ऊपर में, उस लोथ के ऊपर में इत्र को डाले हैं। महिला लोग कब्रिस्तान जाएंगे, दिमाग खराब होता है आज की डेट में। तो यहां पर उस इत्र को, सुगंधित इत्र को मोल खरीदा, बहुत बड़ा मूल्यवान चीज है। अगर ये मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम और सलोमी अगर वो इत्र को खरीदी नहीं होती, इसकी शिक्षा, इसकी गहराई, भेद जो है इतना विशाल है कि अगर ये लोग नहीं खरीदते ना तो उस परमेश्वर का महत्व को हम नहीं जानते। और आज जो उसकी सुसमाचार को पढ़ करके हम जो एक भेद को ग्रहण कर रहे हैं, एक मूल्य को ग्रहण कर रहे हैं, कीमत को ग्रहण कर रहे हैं, इसको हम नहीं समझ पाते। हालेलुया। मरियम मगदलीनी इस महत्व को जान रही थी। इसके ऊपर में जितना से जितना अधिक से अधिक मूल्यवान चीज को हम डालेंगे उतना ही हमको वो धन मिलेगा। हालेलुया। आज हमें सब कुछ बेच करके, सब कुछ को बेच करके हमको खरीदना है। खरीदने से पहले हमको बेचना। आज की डेट में तिमोथी के पत्र में कहता है कि अंतिम दिनों में स्वार्थी लोग आए। कैसे लोग? स्वार्थी लोग आए। तो इस स्वार्थी की स्थिति में हमको मूल्य चुका करके उस धन को प्राप्त करना है। ये हमको अपने आप से आसान नहीं हो सकता है। ये अपने आप से एक नफरत करेंगे। अपने जीवन की सुखमय जीवन को, अपने जीवन के आरामदायक जीवन को जब तक नहीं त्यागेंगे, इससे हम अपने आप से नहीं लड़ेंगे और लड़ करके हम जीतेंगे नहीं, तब तक इस वस्तु को हम, इस मूल्य को, इस धन को हम खरीद नहीं सकते हैं। स्वर्ग का राज ऐसे ही। हालेलुया। जहां जहां भी मूल्य चुकाकर खरीदने की बात है, ये जीवन की चंगाई, शरीर की चंगाई, पेट दर्द की चंगाई, आंख दर्द की चंगाई, ये चंगाई, वो चंगाई, ये चंगाई के लिए मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं है। मूल्य चुकाने की जरूरत है अनंत जीवन पाने, स्वर्ग की राह जाने के लिए मूल्य चुकाने की जरूरत है। तो लोग यही कहते हैं कि हमको फ्री में सब कुछ मिल जाता है, आशीष मिल जाता है, चंगाई मिल जाता है, इससे मिल जाता, वैसे मिल जाता, कोई जरूरी नहीं मूल्य चुकाना। बाद में पता चले 5 मूर्ख कुमारी के समान कि मशाल जला रहे हैं तो जलवे नहीं कर रहा, और जब जलवे नहीं कर रहा है तब फिर तेल खोजिए, और तेल के लिए खरीदना पड़ेगा, और जब खरीदना पड़ेगा तब तक पता चले कि दरवाजा बंद हो गया, खरीदने से कोई फायदा नहीं। हालेलुया। ये मूल्य चुकाना, हम लोग आज कीमत चुकाना, कीमत अदा करना नहीं चाहते, अपने आप को खोना नहीं चाहते, अपने संपत्तियों को परमेश्वर के लिए खोना नहीं चाहते। हम लोग जैसे अभागे इंसान धरती में नहीं होंगे। मसीह जगत के लोगों के समान अभागे, नंगे, अंधे और कंगाल और तुच्छ जाने हुए अभागे इंसान नहीं है। वहां जो प्रकाशित वाक्य में जो लिखा हुआ है ना, कलीसिया के विषय लिखा हुआ। कलीसिया कोई संसार के आदमी लोगों के विषय नहीं लिखा हुआ। वहां पर एक कलीसिया का नाम है लौदीकिया कलीसिया शायद होगा। उस कलीसिया के विषय लिखता है, लौदीकिया के कलीसिया सब कुछ में ठीक है, लेकिन तुम कहते हो कि मैं धनवान हो गया हूं, धनी हो गया, लेकिन आप कहते हो कि मुझे कोई चीज की घटी नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते, तुम अंधे हो, नंगे हो, कंगाल हो, तुच्छ जाने वाले हो, और बहुत सारे 5 प्रकार की कमी है तुम में। इसलिए मैं सम्मति देता हूं, सलाह देता हूं, मुझसे आग में ताया हुआ
सोना ले लीजिए ताकि तुम धनी हो जाओ, श्वेत वस्त्र ले लीजिए ताकि तुम पहनकर नंगेपन खत्म हो जाए, और सुरमा ले लीजिए तो तुम आंख में लगाओगे और आंख दिखना शुरू हो जाए। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु यीशु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु, 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 प्रभु यीशु। हालेलुया। राजा 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 राजा। तेरी जय यीशु, तेरी जय यीशु, तेरी जय यीशु, तेरी जय यीशु, तेरी जय यीशु। महान 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 सामर्थ्य अनुग्रहकारी जिंदा परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, यीशु 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी जय यीशु, तेरी जय यीशु, तेरी जय यीशु। धन पावे दौलत पावे, दुनिया में शोभे पावे। धन पावे दौलत पावे, दुनिया में शोभे पावे। भला यीशु के कहाँ पावे, मसीह के कहाँ पावे। भला यीशु रुपया पावे, पैसा पावे, और दुनिया में रुपया पावे, पैसा पावे, और दुनिया में शोभे पावे। भला यीशु के कहाँ पावे, कहाँ पावे। भला यीशु के कहाँ पावे, मसीह के। ओ सोना पावे, चांदी पावे, दुनिया में। ओ सोना पावे, चांदी पावे, ओ दुनिया में शोभे पावे। भला यीशु के कहाँ पावे, मसीह के कहाँ पावे। भला यीशु के कहाँ पावे, भला यीशु के कहाँ पावे, मसीह के कहाँ पावे। भला यीशु के कहाँ पावे, मसीह के कहाँ पावे। हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु 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 यीशु। सब कुछ आप महान प्रभु यीशु। ओ राजा राजा सितार में सब कुछ में सच्चा परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आपका ओ प्रेम में छुपा हुआ नहीं सच्चा परमेश्वर। हमें उसके लिए हमने भूल चुकाना जिंदा परमेश्वर, हमें उसके लिए भूल चुकाना जिंदा परमेश्वर। ओ दयालु राजा 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 राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी जय यीशु, तेरी जय यीशु, तेरी जय यीशु, तेरी जय यीशु, तेरी जय यीशु। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी जिंदा परमेश्वर का हुआ राजा। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी जय यीशु, तेरी जय यीशु, तेरी जय यीशु, तेरी जय यीशु। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब प्रभु प्रार्थना पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र नाम, तेरा राज है, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे,
हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रथम और महिमा से हमारे यीशु मसीह का विचार परमेश्वर की कृपा करें पवित्र आत्मा की संगति साथ हम सबों के आज से लेकर आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।